जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाएं अक्सर सबसे साधारण क्षणों में छिपी होती हैं। वो दिन जब मैंने पहली बार ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका, मेरे लिए केवल एक यात्रा नहीं बल्कि प्रेम के अमूर्त स्वरूप को समझने का प्रस्थान बिंदु बन गया। यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उन अनगिनत क्षणों से था जो खिड़की के पार से गुजरते हुए मेरी आत्मा में समा गए। पहाड़ों की चोटियां, नदियों का संगीत, अनजान चेहरों की मुस्कान और समय के साथ बहते परिदृश्य। रेलगाड़ी मानव सभ्यता का वो आईना है जो हमें स्वयं से और दुनिया से मिलवाती है। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन ने जब मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक की 34 किलोमीटर की यात्रा शुरू की तो उसने न केवल एक नए युग की नींव रखी बल्कि मानवीय अनुभवों के एक नए आयाम को भी जन्म दिया। उस ट्रेन के 400 यात्रियों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि वे इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं नहीं जानता था कि मेरी पहली रेल यात्रा मुझे साहित्य के नोबेल मंच तक लाएगी। 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली भाप के इंजन वाली पहली सार्वजनिक ट्रेन ने मानव इतिहास में एक क्रांति का सूत्रपात किया। जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा डिजाइन किए गए लोकोमोशन नंबर 1 ने 37 मील की दूरी 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय की, जो उस समय के लिए अद्भुत था। यह ट्रेन कोयले की ढुलाई के लिए बनी थी, परंतु उसने यात्रियों के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। भारत में रेलवे का विचार 1843 में बॉम्बे के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क के मन में आया और 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन चलाई। सुल्तान, सिंध और साहिब नामक 3 इंजनों वाली इस ट्रेन ने 400 यात्रियों को लेकर 1 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर का सफर तय किया। इस ऐतिहासिक यात्रा को 21 तोपों की सलामी दी गई, जो औपनिवेशिक शक्ति के प्रतीक के साथ साथ तकनीकी उपलब्धि का जश्न भी था। ट्रेन की खिड़की केवल कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक दृश्य द्वार है जो यात्री को गतिशीलता और स्थिरता के बीच एक अद्वितीय संवाद की अनुमति देता है। जैसा कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने कहा, जीवन में मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है बल्कि ये कि आप उसे कैसे याद करते हैं। खिड़की से देखे गए दृश्य हमारी स्मृतियों में इस तरह अंकित हो जाते हैं कि वे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। मेरी पहली रेल यात्रा 2007 में मनाली की थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैंने पहली बार महसूस किया कि यहाँ समय की गति अलग है। कुछ लोग विदाई के आंसू बहा रहे थे तो कुछ नए सफर की उम्मीद से मुस्कुरा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बिकती चाय और समोसों की खुशबू, भागते हुए बच्चों की हंसी और ट्रेन के आने की घोषणा का स्वर, ये सब मिलकर एक सामूहिक अनुभव का निर्माण करते थे। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की के बाहर का दृश्य एक जीवंत चित्रपट की तरह बदलने लगा। हरे भरे खेत, दूर के पहाड़ और छोटे छोटे गांव, हर चीज मुझे एक कहानी सुनाती प्रतीत होती थी। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे रिंकू नामक लड़के से हुई बातचीत ने मुझे सिखाया कि प्रेम केवल व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि अनुभवों और क्षणों के प्रति भी हो सकता है। रात में जब ट्रेन की लयबद्ध आवाज ने मुझे सुलाने की कोशिश की तो मैंने खिड़की से बाहर तारों को देखा। उस पल मुझे लगा कि ये ट्रेन नहीं बल्कि समय की धारा है जो हमें अतीत से भविष्य की ओर ले जा रही है। टॉमस ट्रांसफॉर्मर के शब्दों में, मृत्यु आकर तुम्हारे माप लेती है पर जीवन चलता रहता है। प्रेम एक यात्रा है, कभी वह खिड़की के पार से गुजरते पेड़ों की तरह क्षणभंगुर होता है तो कभी सहयात्री की मुस्कान की तरह स्थायी। ऑक्टावियो पाज ने कहा था, प्रेम किसी दूसरे प्राणी में घुसने का प्रयास है, पर यह तभी संभव है जब आत्मसमर्पण पारस्परिक हो। ट्रेन की यात्रा में हम न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी प्रेम करना सीखते हैं। साहित्य और यात्रा दोनों ही स्मृतियों के सृजन की कला है। जब मैंने अपनी यात्रा के अनुभवों को कलमबद्ध किया तो महसूस किया कि हर शब्द एक स्टेशन की तरह है जो पाठक को नई दिशा देता है। टोनी मॉरिसन के अनुसार, अगर कोई किताब जो तुम पढ़ना चाहते हो लिखी नहीं गई है तो तुम्हें ही उसे लिखना चाहिए। भाप से बिजली तक, तकनीकी क्रांति गेटू तारांकन। भारत में 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली और आज 94% रेलवे लाइंस का विद्युतीकरण हो चुका है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, जो न केवल गति बल्कि स्थिरता का भी प्रतीक है। रेलवे ने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। दरभंगा, लहेरियासराय, लखनऊ, चारबाग या दिल्ली जंक्शन जैसे स्टेशन न केवल यात्रियों के लिए बल्कि कवियों, लेखकों और कलाकारों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो मुझे वही खिड़की याद आती है जिसने मुझे वही जीवन का पाठ पढ़ाया। ट्रेन की यात्रा केवल एक साधन नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व की रूपक है, जहाँ हर पल नई शुरुआत का संकेत देता है। जैसा कि पाब्लो नेरुदा ने कहा, तारांकन, मैं तुम्हें बिना जाने कैसे, कब या कहां से प्रेम करता हूं, बस इतना जानता हूं कि प्रेम के और कोई तरीका नहीं। तारांकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, मन करे तो कमेंट कर दें और फेसबुक पे हमें फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।